हेलो एंड वेलकम टू द मैथ हॉस्पिटल। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम जो गवर्नमेंट पेपर में मेनली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे पहले हमें ये मालूम चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग बोलते हैं किसको, एचसीएफ को बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 20 और एक दिया हुआ है 30। अब हमसे पूछेगा कि 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। तो 20 और 30 में हम ये देखेंगे कि इन दोनों का कॉमन कितना है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कितना है। तो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 20 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 20 का फैक्टर हो जाएगा 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो जाएगा किसका फैक्टर, 20 का। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब बात करते हैं 30 की। तो 30 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 5 जो 15 और 5 5 5। तो ये हो जाएगा कितना, 30 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो अब हमको इन दोनों पे ध्यान देना है, इन दोनों पे हमको क्या करना है, ध्यान देना है और देखना है कि इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो अगर हम 2 पे ध्यान दें तो 2 का यहाँ पे है, हाँ 2 यहाँ पे है। तो कौन सा 2 लेंगे, 2 लेंगे कि 2 स्क्वायर लेंगे। हमें हाईएस्ट कॉमन देखना है, तो हाईएस्ट कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 स्क्वायर नहीं होगा तो इसलिए 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 यहाँ पे है लेकिन 3 वहाँ पे नहीं है तो 3 नहीं आएगा। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे भी है इसलिए 5 भी आ जाएगा। तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 20 और 30 का। इसका एक और मेथड है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं 20 और 30 का एचसीएफ, वो देखते हैं। तो एक और मेथड ये है कि 20 को हम लोग 30 से पहले डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 21 या 20, ये हो जाएगा 10। तो अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, 20 से डिवाइड करने वाले। 10 2 जा 20 हो जाएगा 0। तो जैसे 0 आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इसीलिए हमारा 10 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम का जो मतलब होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग बोलते हैं किसको, एलसीएम को बोलते हैं। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है 4 और 10 का हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो हम लोग सिंपली इसको इस तरह से लिखेंगे 4, 10 और इसको डिवाइड करते जाएंगे, जिससे जिस नंबर से क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अगेन 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो ये 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। फिर अगेन आप किससे डिवाइड करें, 5 से, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 1। तो जब तक 1 1 सब में ना आ जाए लास्ट में तब तक हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू रखते रहेंगे। तो जैसे 1 1 आ जाएगा हम लोग स्टॉप कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम जितने भी अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो देखते हैं जो गवर्नमेंट पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके क्वेश्चन जो स्क्रीन पे से में दिख रहा है उसमें हमें क्या गिवन है, 43, 91 और 183 गिवन है। और हमसे पूछा है कि ये रिमाइंडर सेम लीव करता है, ठीक है। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो मार्केट में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें अप्रोच क्या करनी है, हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे। पहले हम लोग करेंगे 19 1 माइनस 43 करेंगे, फिर 183 माइनस 43 करेंगे, फिर 183 में से 91 करेंगे। तो हमेशा याद रखना, हमेशा यही 3 चीज़ हम लोग करने वाले हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो 91 में से 43 घटाते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48। यहाँ पे बात करते हैं, ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा ये 4, 140 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अब जो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया उन तीनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, 48 140 और 92 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 48 का हम लोग पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 48 का। तो कितना हो जाएगा 2, तो 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। 140 की बात करते हैं, 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7।
92 की बात करते हैं, 2 4 8 6 12, 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो ये 3 हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, 48 का आया 2 की पावर 4 इंटू 3, 140 का आया 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 90 का आया 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब हमको देखना है इसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन से हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तीनों में, तो जो सबसे कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ना 5 मिलेगा ना 7 मिलेगा किसी में, ना 3 मिलेगा कॉमन। तो 2 का स्क्वायर अगर हम ध्यान से देखें तो सब में कॉमन है, इसलिए जो हमारा 2 का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें क्या बोला कि विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लीव रिमाइंडर 11 एंड 13। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये टाइप 2 टाइप का है। टाइप 1 हमने देख लिया, अब टाइप 2 देखते हैं। तो गिवन नंबर क्या है, 3026 और 5053 गिवन है। तो इसमें क्या है कि रिमाइंडर 11 और 13 लीव करा है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो जो हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से 11 और 5053 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 3015 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। तो ये करने के बाद हमेशा इन दोनों नंबर का क्या निकाल देंगे हम लोग, HCF निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो ये कि जो मैंने डिवाइड वाला बताया था उससे कर सकते हैं, या फिर दोनों का फैक्टर निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेंगे दोनों में से कौन सा है, वो आंसर हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं हम लोग पहले। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, उसके बाद 5 से ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, अगेन 3 से जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से अब किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग 67 ही लिख देते हैं। अब बात करते हैं 5040 की। तो 5 से इसको पहले डिवाइड करते हैं, 1008, फिर से इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 कैरी हो जाएगा, फिर से 3 3 जा 9 और 6 हो जाएगा। तो अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से इसको काटते हैं, 5 जा 10, 6 जा 12, 2 2 जा 4, 8 जा 16, 1 14, 2 7, ये हो जाएगा हमारा। तो 3015 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 67। इसी तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 7। तो अब हम इसमें बेसिकली बस ये चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो ये हम लोग बस देख लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 तो हमें मिल रहा है, 3 स्क्वायर भी हमें मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 स्क्वायर, 5 इंटू 9, 5 9 कितना हो जाएगा, 45। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 8। अब इसमें बड़ी मजेदार सी क्वेश्चन है ये। अभी तक हम लोग ने जितना भी क्वेश्चन किया पीछे पार्ट 1 टाइप 1 और टाइप 2, तो उसमें हम लोगों ने देखा था वहाँ पे बोला था हाईएस्ट नंबर, हर बार क्या बोला था, हाईएस्ट। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लीस्ट। तो कभी भी लीस्ट बोल दे, कभी भी लीस्ट बोल दे, तो जो नंबर हमें गिवन है हमें उसके एलसीएम निकालना है। जैसे नंबर क्या गिवन है, 12 गिवन है, 15 गिवन है, 20 गिवन है और 54 गिवन है। क्वेश्चन कभी भी तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एलसीएम निकालेंगे 12 का, 15 का, 20 और 54 का, और इसमें प्लस कर देंगे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि जो हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है, तो रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 8। तो इतना सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग किसका, 12 का, 15, 20 और 54 का। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 6 10 27 3 15 5 27, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 5 27, इसको 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 से ही 9 हो जाएगा, फिर इसको हम लोग 5 से करते हैं, फिर 9, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं 9। तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 9 हम लोग करेंगे, कितना आएगा, 540 आएगा। अब ये जो 540 हमारा एलसीएम आया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे। तो 540 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 548। तो ये 548 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो हम लोग ऐसे करेंगे। इसमें ब्यूटी ये है कि कभी भी लिस्ट बोलेगा तो उसका हम लोग एलसीएम निकाल के सिंपली प्लस 8 कर देंगे। प्लस 8 का मतलब इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर जो गिवन रहेगा उसे कर देंगे। तो मार्केट में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरह से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस टाइप से रहता है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है x इंटू वाई। तो कभी भी दो नंबर दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा HCF इंटू एलसीएम के बराबर ही होता है। ये हमेशा सिर्फ दो नंबर के लिए ही वैलिड है, दो नंबर के लिए ही क्या है ये
दो नंबर के लिए ही वैलिड है, एक्स इंटू वाई इंटू एस सी एफ इंटू एलसीएम। अगर 3 नंबर हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम, तो हम लोग इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो ये टोटली गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले जो आइटम है पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब सिर्फ 2 नंबर दिए हुए हैं एक्स और वाई। तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एस सी एफ इंटू एलसीएम। अब बात करते हैं अगर 3 नंबर दिया हुआ तो क्या होगा, एस सी एफ दिया हुआ है एम कॉमा एन कॉमा पी का एक्स, एलसीएम दिया हुआ है 3 नंबर का वाई, तो इनके बीच का जो रिलेशन रहेगा वो ये रहेगा, एक्स इक्वल टू एम इंटू एन इंटू पी इंटू वाई अपॉन एलसीएम ऑफ एम एन, एलसीएम ऑफ एन पी, एलसीएम ऑफ एम पी। तो कभी भी 3 नंबर का रिलेशन होगा तो ऐसे निकालेंगे, 2 नंबर का अभी हम लोगों ने देख लिया था, 2 नंबर अगर एक्स और वाई है तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम कर देंगे। लास्ट चीज़ देख लेते हैं, मान लेते हैं कभी भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई जेड कॉमा डब्ल्यू टी कॉमा एन, तो कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हुआ और हमसे पूछेगा कि इसका एस सी एफ क्या होगा, तो इसका अगर हमसे एस सी एफ पूछेगा तो इसका एस सी एफ ये होगा कि ऊपर वाले नंबर का हम क्या ले लेंगे, एस सी एफ ले लेंगे और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। तो एस सी एफ ऑफ एक्स कॉमा जेड कॉमा टी और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ वाई कॉमा डब्ल्यू कॉमा एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अगर हमसे एस सी एफ पूछेगा। अगर एलसीएम पूछेगा तो जस्ट क्या कर देंगे हम लोग, अपोजिट कर देंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा जेड कॉमा टी और नीचे वाले का क्या ले लेंगे, एस सी एफ ले लेंगे, एस सी एफ ऑफ वाई कॉमा डब्ल्यू कॉमा एन। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।